तो फ्रेंड्स पीएलसी के अंदर हमारी प्रोग्रामिंग सीरीज कंटिन्यू है और इसमें हम आज प्रोग्राम देखने वाले हैं इंटरलॉकिंग इन पीएलसी। मतलब हम पीएलसी के अंदर इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं। प्रोग्राम से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइनिंग के अंदर इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें हमने देखा था फ्रेंड्स दो कॉन्टैक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं। वही कॉन्सेप्ट आज यूज करेंगे हम और उसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए हम इंटरलॉकिंग इन पीएलसी का प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। तो आइए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ तो आइए फ्रेंड इस इंटरलॉकिंग इन पीएलसी प्रोग्राम ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर भी हम मान के चल रहे हैं दो कॉन्टैक्टर को हमें इंटरलॉक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, वही हर बार की तरफ पावर लाइन्स ड्रॉ करते हैं। तो ये रेल हमने बना ली है जो कि पावर लाइन्स बोलते हैं। उसके बाद हम रंग का यूज करेंगे और रंग के अंदर हम अपने पुश बटन से या फिर आउटपुट को कनेक्ट करेंगे। तो जैसा जैसा प्रोग्राम मान के चलिए, हमारा कोई पुश बटन है, ये पुश बटन मान लीजिए फ्रेंड, इसकी एड्रेसिंग मैंने कर दी है I0 से 0। बीच में ही मैं थोड़ा गैप छोड़ रहा हूं ये रंग में, और फिर हमने यहां से इसको कंटिन्यू कर दिया फ्रेंड। ये मैंने आउटपुट कनेक्ट कर दिया है। आउटपुट की एड्रेसिंग आउटपुट 0 से 0। अब ये मान के चलना फ्रेंड, आप पूरा कनेक्टेड लाइन मैं पेंसिल से ड्रॉ कर देता हूं। मैंने जान के छोड़ा है, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट के बाद। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे ये आउटपुट आपका ऑन हो जाएगा। इसको हम होल्डिंग दे देते हैं। होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट का ये एड्रेस यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। ये लिया हमने और इसको मैंने आउटपुट का एड्रेस दे दिया, आउटपुट 0 से 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इनपुट से हमारा ये आउटपुट ऑन हो रहा है। मान लीजिए आउटपुट कौन सा है, कॉन्टैक्टर CON कॉन्टैक्टर 1। उसके बाद हम एक और इनपुट लेते हैं फ्रेंड। इस इनपुट का हमने एड्रेसिंग दे दी है इनपुट 0 से 1। तो जैसे आप इसको प्रेस करेंगे आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। आउटपुट है आपका इस बार 0 से 1। ये आपका कॉन्टैक्टर 2 मान लीजिए फ्रेंड, कॉन्टैक्टर 2 ये ऑन हो गया है। तो इसको भी हमें होल्डिंग देनी है। होल्डिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे, वही कॉन्सेप्ट सिंपल सा, ये हमने इसको होल्डिंग प्रोवाइड करा दी है। और एड्रेस किसका होगा इसका होल्डिंग में, आउटपुट 2 का 1। हाँ फ्रेंड, अब आप बीच में आप देख पा रहे हो मैंने गैप छोड़ा हुआ है। ये क्यों छोड़ा था इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करनी है। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है, आउटपुट ऑन है। उस कंडीशन में अगर आप इसको प्रेस कर दोगे दूसरे वाले पुश बटन को, तो ये वाला आउटपुट ऑन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है इंटरलॉकिंग। मतलब मान लीजिए अगर आपका ये वाला पहले से ऑन है, यहाँ पे कोई लैंप मान लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिए, अगर आपका लैंप पहले से ही ऑन है ये वाला, उसका आप इस इनपुट को प्रेस करोगे तो ये वाला लैंप ऑन नहीं होगा। चलिए तो कैसे करेंगे फ्रेंड, तो हम ये आउटपुट जो कॉन्ट्रैक्टर 2 का है इसका NC इस जगह यूज कर लेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्टर 1 जो है आउटपुट 0 से 0 इसका NC हम यहां पे यूज कर लेंगे। सिंपल। तो लीजिए फ्रेंड, मैंने यहां पे NC कनेक्ट कर दिया है, आउटपुट 0 से 1 इसका NC यूज किया है, और सिमिलरली हमने यहां पे आउटपुट 0 से 0 का NC यूज किया हुआ है। चलिए फ्रेंड, और लास्ट में क्या करते हैं हम, हर पीएलसी प्रोग्राम में ये एंड रंग कनेक्ट करते हैं END। चलिए अब चेक कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम को। जैसे ही मैंने इस इनपुट को प्रेस किया, सप्लाई आपकी ऐसे जाएगी, ये NC है, आगे निकलेगी, ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपको आउटपुट ऑन होगा, हमने होल्डिंग प्रोवाइड की हुई है इसमें इसी एड्रेस से, उसका सप्लाई आपकी ऐसे जाने लगेगी, ये ऑन हो गया। इस कंडीशन में अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये ऑन नहीं होगा। क्यों ऑन नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि ये भी हमारा NC है इस आउटपुट का। तो जैसे ही आप ऊपर वाले को ऑन करोगे ये NO बन जाएगा। NO बनने का क्या हो जाएगा, इसमें इस तरह का शेप आ जाएगा, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी। समझ रहे हो ना फ्रेंड क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक बार और देख लेते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने इसको प्रेस किया है, इसको, ये हमारा और आउटपुट ऑन हो जाएगा, सप्लाई ऐसे जाएगी। साथ ही जो ये NC है ये NO बन जाएगा। इसके NO बनने के बाद अगर आप इसको प्रेस भी करोगे तो आपकी सप्लाई आगे नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम करते हैं फ्रेंड इंटरलॉकिंग इन पीएलसी। आशा करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इंटरलॉकिंग का। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक जितने मैंने प्रोग्राम बताए